आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंस्ट्रक्शन गाइड बाय आसिम मिन्हास में खुश आमदेद। आज का हमारा मौजू है लेंटर डालते वक्त आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप इन बातों पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका लेंटर बहुत ज़्यादा मज़बूत और दुरुस्त डलेगा। इसलिए अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आपने जब लेंटर डालना है तो उसके अंदर सीमेंट, रेत और बजरी की जो रेशो है वो आपने क्या रखनी है। इसमें जो लेंटर डलता है वो रेशो होती है 1:4, यानी एक हिस्सा सीमेंट, 2 हिस्से रेत और 4 हिस्से बजरी। अभी इसमें जो लेंटर स्लैब के लेंटर आएगा उसके अंदर आपने बजरी, मिक्स बजरी इस्तेमाल करनी है, जो कि डाउन और आधी की बजरी। यानी अगर आपने एक बैग सीमेंट का डाला है अपनी मशीन के अंदर, मिक्सर मशीन के अंदर, तो आप 2 बैग या एक रेड़ी रेत की डालेंगे और 2 रेड़ियाँ आप बजरी की डालेंगे। उसमें एक रेड़ी डाउन होगी, डाउन बजरी, और एक रेड़ी आधी की बजरी होगी। ये एक बहुत ही अच्छा और मज़बूत फार्मूला है। अगर आप इस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका लेंटर, आपके लेंटर की स्लैब बहुत ज़्यादा मज़बूत और पायदार होगी। दूसरी बात यह है कि जब भी आप लेंटर डालें तो ख्वाह वो लेंटर छोटा हो या बड़ा हो, आपने हमेशा मिक्सर मशीन इस्तेमाल करनी है, जिस तरह कि आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। आम तौर से ये गलती की जाती है कि जब मोमटी का लेंटर डाला जाता है तो उसके अंदर छत पर ही माल चढ़ाकर उसको 1-2 पलटियां देकर मोमटी का लेंटर डाल दिया जाता है, और बाकी तमाम जो 2 लेंटर होते हैं, ग्राउंड का, फर्स्ट फ्लोर का, वो तो बहुत अच्छा और मज़बूत होता है। लेकिन जब इसकी बारी आती है छोटे लेंटर की तो वहाँ पे मशीन मंगवाना महंगा लगता है और लेंटर डाल दिया जाता है, जिसके बाद वो लेंटर सैम देना शुरू कर देता है। उसकी मेन वजह कि उसकी मिक्सिंग सही नहीं हुई होती। जितनी अच्छी मिक्सिंग मशीन से आपकी मिक्सिंग होगी मटेरियल की, इतनी अच्छी हाथों से कभी भी नहीं हो सकती। इसलिए हमेशा यही कोशिश करें कि आप मशीन लाजमी मंगवाएं, ख्वाह उसमें 2-4-5 हज़ार रुपये आपके एक्स्ट्रा लगें। क्योंकि अगर एक तरफ देखें आप, अगर आप लेबर के साथ काम करवा रहे हैं मज़दूरों से, तो वो भी तो पैसे लेंगे, उसमें मिस्त्री भी पैसे लेगा, मज़दूर भी पैसे लेंगे। बिलफ़र्ज़ एक मिस्त्री हो, 3-4-5 मज़दूर हों तो तकरीबन वो 7-8 हज़ार रुपया बन जाता है। तो अगर 2 या 3 या 4 हज़ार रुपया आपका मज़ीद लग जाए, लेकिन उसमें, या बिलफ़र्ज़ मैं करूँ 5-6-7 हज़ार रुपये भी लग जाएँ, तो देखिए आपने घर ज़िंदगी में एक दफ़ा बनाना है और उसके बाद रहना है। उसमें आप 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल रहेंगे, आप रहेंगे, आपकी नस्लें वहाँ पर रहेंगी। तो अगर वो इस प्रॉब्लम के अंदर, सेम के प्रॉब्लम के अंदर पड़े रहें कि कभी उसके अंदर चिप्स करवाते रहें, कभी उसको उखड़वा कर नया लेंटर डलवाते रहें, तो इसलिए बेहतर है कि एक ही दफ़ा अच्छा मज़बूत और पायदार काम करें। ये छोटी सी मिस्टेक ऐसी है जिसकी वजह से फिर बंदे को लाइफ टाइम मसले मसाइल का सामना करना पड़ जाता है, सेम छत देना शुरू कर देता है जो भी मिक्सिंग के बगैर डाला जाए। इसके अलावा आप ये कोशिश करें कि जो भी आप शटरिंग करवाते हैं, ख्वाह आप प्लाई की शटरिंग करवाएं या कच्ची शटरिंग करवाएं, तो आप प्लाई की शटरिंग में आप टेपिंग करवा लें जितने भी जोड़ हैं उनको, और जो आपकी कच्ची शटरिंग है, जो फटों वाली शटरिंग है, उसमें आप नीचे अपना स्टील डालने से पहले, शटरिंग होने के बाद पॉलीथीन बिछवा दें, ताकि आपका जो लेंटर है वो, उसका एक तो जो नेरू होता है इसके अंदर, जो सीमेंट होता है, क्योंकि वो बहुत बारीक होता है, बजरी और रेत के निकलने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन सीमेंट इसमें नीचे फटों में से जो गैप होता है उसमें से निकल जाता है। तो आप इस गैप को ख़त्म करने के लिए नीचे सारा पॉलीथीन बिछा दें, उसके बाद ऊपर आप सरिया बंधवाएं। तो इससे ये होगा कि आपका सीमेंट सारे का सारा आपके लेंटर के अंदर ही रहेगा, किसी किस्म की कोई लीकेज नहीं होगी, और आपका लेंटर बहुत ज़्यादा मजबूत और पायदार हो जाएगा। इसके बाद अभी आगे हम बात करें कि आपने लेंटर के अंदर स्लोप कितनी देनी है। तो इसका एक बहुत ही आसान सा फार्मूला है कि अगर बिलफर्ज आपका 10 फुट बाई 10 फुट का लेंटर है तो उसमें आपने 1 इंच स्लोप देनी है। अभी देखिए कि स्लोप बिलफर्ज आपका 5 मरले का प्लाट है, जिस प्लाट की लंबाई टोटल है 50 फुट या 45 फुट और 25 फुट उसकी चौड़ाई है। अभी चौड़ाई को हम डिस्कस नहीं करते क्योंकि स्लोप देनी है, लंबाई में दी जाती है। तो आप ये देखिए कि आपका लेंटर 5 फुट आप आगे से छोड़ेंगे, 5 फुट पीछे से छोड़ेंगे, और 1.5 फुट 2-2 फुट आप कर दें, शेड डाल दें दोनों साइडों पे, तो तकरीबन आपका जो लेंटर आएगा वो 47-48 फुट आएगा। इसमें तकरीबन आप 4 इंच की स्लोप देंगे तो आपका पानी किसी जगह ठहरेगा नहीं और वो अच्छे तरीके से इसकी निकासी हो जाएगी। ख्वाह वो बारिशी है या आप खुद ऊपर कपड़े वगैरह धोते हैं या पानी खुद गिराते हैं, तो वो सारे का सारा ड्रेन पाइप के ज़रिए बाहर गली में चला जाएगा या सीवरेज पाइप के अंदर चला जाएगा।
इसके अलावा आप ये देखिए कि आपने जो स्लोप देनी है वो आया आपने लेंटर के अंदर स्लोप देनी है या दीवारों के अंदर स्लोप देनी है। इसमें भी ये बात ख़ास याद रखने वाली है। इसमें 2 पॉइंट है। पहली, जब आप 2 मंजिलें बना रहे हैं तो ग्राउंड फ्लोर के लेंटर के अंदर आपको स्लोप देने की ज़रूरत नहीं है। वो आप दीवारें उसकी सीधी सीधी चढ़वाएं और उनमें लेंटर डाल दें। स्लोप हमेशा छत पर दी जाती है, जो कि बिलफर्ज अगर आपका लेंटर सिंगल है, आपने पहले एक ही मंजिल बनानी है तो फिर यहाँ पर भी आप स्लोप देंगे। लेकिन अगर आप डबल स्टोरी बना रहे हैं तो फिर सारी की सारी स्लोप आप दूसरी मंजिल पर देंगे, जहाँ पर बारिशें पड़ेंगी और आपका पानी उसको बहने के लिए, ड्रेन पाइप में जाने के लिए रास्ता चाहिए। ये स्लोप आपने दीवारों की चुनाई में देनी है, ना कि लेंटर के अंदर। क्योंकि अगर आप लेंटर के अंदर स्लोप देंगे तो अगर आप एक तरफ से लेंटर को ऊंचा करते हैं तो उस साइड से आपका जो लेंटर है वो 6 इंच हो जाता है और दूसरी साइड से जब आप स्लोप देंगे तो वो 2 या 2.5 इंच या 3 इंच रह जाएगा। तो ये इससे लेंटर आपका कमज़ोर हो जाएगा और इसके अंदर मजबूती नहीं आएगी। एक साइड से मोटा है, दूसरी साइड से पतला है। तो इसलिए हमेशा जब भी स्लोप आपने देनी है तो आपने दीवारों की चुनाई के अंदर स्लोप देनी है। अगर आप रावलपिंडी या इस्लामाबाद के अंदर किसी जगह भी घर बनाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारी खिदमात हासिल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो बराए करम इसे लाइक कर दें। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो। अपना और अपने इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।